विजय रथ पर बीजेपी सवार, कांग्रेस की प्रचंड हार। जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया। घाटी में एनसी का उलटफेर, जम्मू में बीजेपी शेर। बीजेपी का चढ़ा ग्राफ, जेजेपी आईएनएलडी का सुपड़ा साफ। हरियाणा में खिला कमल, कांग्रेस का बदला समीकरण। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन सरकार। सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। कश्मीर में जय, हरियाणा में विजय। जी हां, कश्मीर में जय, हरियाणा में विजय। कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो परिणाम सामने आए विधानसभा चुनाव के, उन नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया। तमाम सर्वे हुए, तमाम एजेंसीज के बड़े बड़े दावे थे कि इस बार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जब तस्वीर सामने आई उसके बाद की हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि वो इस बार सत्ता में आएगी, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा। कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार सीटें नहीं मिल सकी, लेकिन एक बार फिर से एग्जिट पोल के आंकड़े खोखले साबित हुए, ये जरूर कहा जा सकता है। और हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। हालांकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जितनी सीटों की उम्मीद थी वो हसरत पूरी नहीं हो सकी। जम्मू में बेशक बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन घाटी में बीजेपी को एक भी सीट मयस्सर नहीं हुई। इन सब के बीच बीजेपी के लिए जो अच्छी बात रही है वो ये रही है कि हरियाणा में उसने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, यानी कि पीएम मोदी का जादू एक बार फिर से चला, ये जरूर कहा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कांग्रेस किसानों की दम पर जो चुनाव में जीत का दम भर रही थी, जो कांग्रेस पहलवानों के बूते हरियाणा में सत्ता वापसी की बाट जो रही थी, जो कांग्रेस जवानों के सहारे अपनी सरकार बनाने का सपना संजोए हुए थी, वो कांग्रेस अब चारों खाने चित्त आखिर कैसे हो गई? क्या कोई रणनीति की कमी थी? क्या कहीं पे कांग्रेस की तरफ से चूक रही, या फिर साइलेंटली बीजेपी ने कमाल कर दिया? चुनावी नतीजे आखिर पलट कैसे गए, ये सवाल जरूर लोगों के मन में है। क्या हरियाणा में मोदी फैक्टर अभी भी काम कर गया है? क्या ऐन वक्त पर मनोहर लाल खट्टर से कमान लेकर सूबे की कमान नायब सिंह सैनी को सौंपने वाली चाल बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुई? इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनसे आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। विमल सिंह जी समय हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, वैभव त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ में है। चूंकि विमल सिंह जी इस दौरान मुझे लगता है कि बीजेपी फिलहाल हीरो और बाजीगर वाले रोल में है, तो पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाह रही हूं, आपको क्या लग रहा है, ऐसा कौन सा करिश्मा था, ऐसा कौन सा मुख्य फैक्टर था जो बीजेपी के लिए इस चुनाव के लिए सबसे ज्यादा विन विन कंडीशन लेकर आया है? देखिए नैना जी, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बद्ध पार्टी है। हम जो है ग्राउंड पे उतर के, हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे उतर के प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है, हमारे देश सरकार की जो भी योजना है, उसको हम जो है जनता तक पहुंचाए। हम लोग जनता को लाभान्वित किए। उसके बाद हम जनता के समक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर हमने जो भी विकास किया, उस विकास को देखते हुए आप अपना जो है आशीर्वाद, अपना प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। और प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, और हमारे जो हरियाणा के सीएम है, बहुत ईमानदार और बहुत पोलाइट, अगर बात किया जाए नायब सिंह सैनी जी का, अगर आप उनसे मिलेंगे बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाले, क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुके हैं और वो हमेशा कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं। कार्यकर्ता जो भी ग्राउंड से जो भी जनता की बुनियादें लेकर आते हैं, जनता से जुड़ी समस्या अगर कार्यकर्ता लेकर आते हैं, तो समस्या का समाधान वो करते हैं हमारे जो सीएम साहब है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से
कांग्रेस जो है चुनाव में कह रही थी कि पहलवानों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, किसानों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, नौजवानों को वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा किस तरीके से जो है हमारी जो जनता है, हरियाणा की जो ईश्वर रूप जो जनता है, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए, प्रधानमंत्री जी के जो है कुशल नेतृत्व को देखते हुए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किसानों के लिए जो है एमएसपी की गारंटी की बात करें, चाहे नौजवानों के लिए, चाहे पहली बार इतना हुआ कि देश के अंदर जो है ओलंपिक में इतने मेडल्स आए, तो जिस तरीके से हमेशा वो हरियाणा की बात करते हैं और हम हमेशा जो है हरियाणा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, इसको देखते हुए जो है हरियाणा की जनता ने अपना पूरा का पूरा प्यार और आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया। देखिए ठीक है, यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि भाई अभी भी जो मोदी फैक्टर है ये प्रधानमंत्री के चेहरे की जीत है एक तरह से। मैं इसका रिएक्शन वैभव जी से और राहुल लाल जी से लूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। जिस तरह से हरियाणा में जीत हासिल हुई है, अब उस जीत हासिल होने के बाद में दिल्ली दौरे पर नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी से जीत का आशीर्वाद वो ले सकते हैं और जिस तरह से खबरें लगातार सामने आ रही हैं, सैनी ही हरियाणा के अगले सीएम हो सकते हैं। कल जैसे ही जब रिजल्ट्स आ रहे थे उसके बाद से ही लगातार मनोहर लाल खट्टर के घर पर बैठक शुरू हो गई थी और संभवतः उसमें भी इस बैठक पे चर्चा की गई थी कि अगला सीएम कौन होगा। हालांकि इस बात से ये कहा जाए कि कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि चुनाव के पहले भी बार बार यही बात की गई थी कि ये जो चुनाव है बीजेपी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ रही है। आंचल यादव ज्यादा जानकारी के साथ में समय मेरे साथ में जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ। आंचल, अब जीत हासिल होने के बाद में नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं, क्या जानकारी है और उनका ये दौरा किस तरह का रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही नायब सिंह सैनी जो है वो दिल्ली पहुंच चुके थे और उन्होंने देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री के आवास की ओर कूच किया, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। जीत के बाद देखिए उनसे आशीर्वाद लिया है, साथ ही देखिए मार्गदर्शन भी लिया है कि आगामी 5 सालों में हरियाणा को लेकर किस तरीके का रोड मैप है वो बनेगा और हरियाणा के विकास के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं रहेंगी या किस तरीके से एक ढांचा तैयार होगा जिससे विकास कार्यों को गति दी जा सके। अब मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही मिनटों में जो है जेपी नड्डा के घर पर भी पहुंचने वाले हैं और वहां पर देखिए क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा और जेपी नड्डा से मुलाकात करके देखिए उनको भी बधाई देंगे और साथ ही देखिए जो आगामी 5 साल हैं उसको लेकर भी डिस्कशन कर सकते हैं किस तरह का रोड मैप रहने वाला है। साथ ही देखिए जो भी जिस तरह से देखिए तमाम पार्टी ने तैयारी की थी इस जीत को हासिल करने के लिए, क्योंकि देखिए एकदम मतलब क्लियर सीटों से बीजेपी ने इस बार हरियाणा में जीत दर्ज किया, कोई गठबंधन नहीं, कुछ नहीं, नंबर 1 पे रही है। तो देखिए इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जेपी नड्डा से मुलाकात करके उनका नेतृत्व लेंगे आगामी 5 सालों के लिए। अब ये देखना होगा और इसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात कर सकते हैं नायब सिंह सैनी। तो यानी कि आज शीर्ष नेतृत्व जितने भी राजनीतिक गुरु जिन्हें कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी का नाम जिन्होंने प्रस्ताव किया था आगे मनोहर लाल खट्टर, उनसे भी मुलाकात करेंगे। जानकारी देने के लिए फिलहाल आंचल आपका धन्यवाद, लेकिन आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।